log cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर ये 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x into 2, फिर log cos 3x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन y dy dx इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा और sin अपॉन cos tan 2x माइनस 3 tan 3x, ठीक है। अब y को राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, तो dy dx हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन लिया और y को मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, y की वैल्यू इस पे रिप्लेस कर दीजिए, तो cos x into cos 2x into cos 3x multiplied by tan x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x, ये इसका आंसर आ जाएगा। और बताइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद और कोई डाउट है? सर फोर्थ से पहले किसी को कोई डाउट है सर? बेटा? ये लास्ट वाला फिर से बता दो। y की वैल्यू रिप्लेस करिए बेटा, है ना, ये देखो ये y इधर चला जाएगा, है ना, क्लियर है बेटा, और इन सभी में से माइनस कॉमन लोगे तो ये सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर y की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी टाइप का क्वेश्चन है बेटा? सर u प्लस v लेने वाला। हाँ, तो माइनस है इसमें, आप डायरेक्टली इसको लॉग नहीं ले सकते, ठीक है, तो इसमें u माइनस v वाले मेथड से करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है y is equal to x is per x minus 2 raised per sin x, तो इसको हम ले लेंगे y is equal to u minus v, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, where u is equal to x is per x and v is equal to 2 raised per sin x, ठीक है। इसमें दोनों तरफ वेरिएबल नहीं है, तो इसको तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसमें a रेज पर x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो इसमें डायरेक्टली चेन रूल लगा सकते हो, तो 2 रेज पर sin x log 2, ये तो a रेज पर x का फॉर्मूला हो गया, a रेज पर x का डिफरेंशिएशन a रेज पर x into log a, और a की प्लेस पे sin x आ जाएगा, a की x की प्लेस पे sin x आ जाएगा, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x, तो ये तो डायरेक्टली चेन रूल से हो जाएगा, और ये हमने कई सारे क्वेश्चंस में करा हुआ है ना, तो लॉग लगा के इसको डिफरेंशिएट करोगे तो du dx की वैल्यू आ जाएगी log u is equal to log x is per x, बहुत सारे क्वेश्चन में ये कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं बेटा, du dx हो जाएगा x is per x into 1 plus log x। इसमें कोई डाउट है बेटा ये कैसे आता है? नो सर। हमने कई सारे क्वेश्चंस पे ऐसा करा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx हो जाएगा du dx minus dv dx, और इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो du dx हो जाएगा x is per x into 1 plus log x, और dv dx हो जाएगा 2 raised per sin x into log 2 into cos x, क्लियर है बेटा? यस सर। बहुत सारा प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है, पावर्स हैं, तो इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दिया तो ये हो जाएगा log x plus 3 होल स्क्वायर into x plus 4 होल क्यूब into x plus 5 होल रेज़ पर 4, ठीक है, इन सभी का प्रोडक्ट है, तो लॉग प्रोडक्ट को क्या करता है बेटा? प्रोडक्ट को ऐड करता है सर, ऐड कर देता है। तो log डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x plus 3 होल स्क्वायर प्लस log x plus 4 होल क्यूब प्लस log x plus 5 होल रेज़ पर 4, है ना, तो log की प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी,
अब ये 3 लॉग के टर्म्स बन गए हैं और सभी में ये पावर है, तो लॉग m रेज पर n log m होता है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये log x plus 3 बचेगा। ऐसे ये 3 log x plus 4 हो जाएगा और फिर ये 4 log x plus 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सारे टर्म प्लस में चले गए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy dx, log x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus 3 और x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1 plus 0। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1 है, 1 का प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ये 1 upon x plus 4, x plus 4 का डिफरेंशिएशन 1 plus 0, ये 1 upon x plus 5 और x plus 5 का डिफरेंशिएशन 1 plus 0। तो dy dx हो जाएगा, y को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 upon x plus 3, फिर 3 upon x plus 4 और ये 4 upon x plus 5। y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो x plus 3 होल स्क्वायर, x plus 4 होल क्यूब एंड x plus 5 होल स्क्वायर 4 इनटू इन सभी का एलसीएम, क्योंकि ये कुछ सेम टर्म्स आ रहे हैं तो ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, तो सबका एलसीएम हमने ले लिया। तो ये x plus 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे x plus 3 कैंसिल हो जाएगा और x plus 4 into x plus 5 बचेगा। फिर एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करिए, x plus 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 into x plus 3 into x plus 5। ठीक है, फिर प्लस 4 into x plus 3 into x plus 4। ठीक है, अब ये देखिए x plus 3 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, x plus 4 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगा, x plus 5 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा x plus 3 into x plus 4 होल स्क्वायर into x plus 5 होल क्यूब। तो देखो ये सारे जो है क्वाड्रेटिक टर्म्स बनेंगे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, तो आप इसको एक स्टेप बचा सकते हो। जैसे ये x into x x स्क्वायर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो 2 3 5 and 4 9x स्क्वायर हो गया। फिर x वाली टर्म्स देखिए, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x 4x 9x 2 जा 18x, तो 18x आ गया। फिर इसमें से आएगा 3x plus 5x 8x 8 3 जा 24x, फिर इसमें से आएगा 3x plus 4x 7x into 4 28x, तो 28 24 52 and 18 70 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 70x। फिर कांस्टेंट वाले टर्म देखिए, 5 4 जा 22 जा 40 आएगा, फिर ये 15 3 जा 45 और ये 4 3 जा 12 4 जा 48, तो 128 13 133 हो गया, ये प्लस 130, ये इसका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट तो कोई अलग नहीं है बेटा, बस डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस की कमी है। तो y is equal to u plus v हम इसको सपोज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 where u is equal to x plus 1 by x whole raised power x and v is equal to x raised power 1 plus 1 by x। तो u और v दोनों में बेस और पावर दोनों में वेरिएबल्स है, तो इसलिए बिना लॉग के दोनों में से कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो इसको लॉग लगा देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाएंगे, तो log u is equal to log x plus 1 by x whole raised power x। लॉग की प्रॉपर्टीज को लगाइए, तो log u is equal to x आगे आ जाएगा log x plus 1 by x। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो बीच में आपको ये टर्म बार बार लिखने पड़ेंगे, इसलिए इसका सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग से कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा, x plus 1 by x। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन log x plus 1 by x, तो log का डिफरेंशिएशन तो 1 upon x plus 1 by x हो जाएगा।
और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ये हो जाएगा 1/x² + 1/x इंटू x² - 1/x²। ये x से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x² - 1/x² + 1 इंटू x। ठीक है, तो ये बीच में करना पड़ता है, इसलिए हमने इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दिया और डायरेक्टली हम इसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u du dx हो गया। फिर फर्स्ट एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है x² - 1/x² + 1 इंटू 1/x, है ना। ये सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर सेकंड एज इट इज, यानी कि log x + 1/x एज इट इज रहेगा और x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये x इस x को कैंसिल कर देगा और du dx हो जाएगा u टाइम्स x² - 1/x² + 1 प्लस log ऑफ x + 1/x। u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो x + 1/x होल रेज़ पर x इंटू x² - 1/x² + 1 प्लस log ऑफ x + 1/x। ठीक है, तो ये du dx की वैल्यू हो गई। अब dv dx की वैल्यू निकाल दो। तो dv dx b से आएगा, b = x पर 1 + 1/x होगा। अब इस पे log लगा, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log b = log x पर 1 + 1/x। तो ये 1 + 1/x पावर आगे आ जाएगी और फिर ये हो जाएगा log x। अब इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू x, log b का डिफरेंशिएशन 1/b dv dx हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। ये हो जाएगा x + 1/x इंटू 1/x, तो ये माइनस log x अपॉन x²। इन दोनों का एलसीएम x² हो जाएगा, तो ये x + 1 माइनस log x आता है। तो dv dx की वैल्यू हो जाएगी v टाइम्स x + 1 माइनस log x अपॉन x²। b की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो b की वैल्यू है x इज पावर 1 + 1/x इंटू x + 1 माइनस log x अपॉन x²। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसकी पावर्स को माइनस भी कर सकते हो, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो इसमें से अगर 2 को माइनस करोगे तो ये 1/x - 1 आ जाएगा, ये पावर दोनों की माइनस हो जाएगी और ये x + 1 माइनस log x। ठीक है, अब ये du dx और dv dx दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफरेंशिएट करने के बाद में। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो dy dx = du dx प्लस dv dx और दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो du dx हो जाएगा x + 1/x होल रेज़ पर x इंटू x² - 1/x² + 1 प्लस log x + 1/x। बस कॉपी करनी है वैल्यूज, है ना, और ये हो जाएगा x रेज़ पर 1/x - 1। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला टर्म भी लिख सकते हो और ये पूरा भी लिख सकते हो x + 1/x अपॉन x², और फिर ये आ जाएगा x + 1 माइनस log x। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहले की तरह बिल्कुल उसी की तरह कर लेंगे।
uv मेथड इसमें अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू u प्लस v, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, वेयर u इज इक्वल टू sin x रेज पर x। इसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल्स मतलब लॉग लगेगा, और जो v है sin इनवर्स रूट x, इसमें लॉग की जरूरत नहीं है ना, sin इनवर्स रूट इन सबके फॉर्मूले हमें आते हैं। कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो वो डायरेक्टली चेन रूल से हो जाएगा। v को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाने की जरूरत नहीं, तो ये तो हो जाएगा log, taking log on both sides, log u is equal to log sin x whole raised by x, x times log sin x। ये log की एप्लीकेशन हमने कर दी, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा राइट हैंड साइड में, log u का डिफरेंशिएशन 1 upon u times du dx, फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon sin x into cos x, चेन रूल लगा दीजिएगा, ये log sin x का डिफरेंशिएशन होगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, तो log sin x एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट यानी कि x का डिफरेंशिएशन फिर से चेक कर लीजिए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो du dx हो जाएगा u टाइम्स, u इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x cos अपॉन sin cot x प्लस log sin x, u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो sin x रेज पर x टाइम्स x cot x प्लस log sin x, ये जो पहला पार्ट था उसका डिफरेंशिएशन। इसके लिए आपको किसी रूल की जरूरत नहीं है, मतलब लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप चेन रूल इसमें लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो dv dx हो जाएगा, पहले sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये नंबर 1 फंक्शन है, ये नंबर 2 फंक्शन, तो sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, x की जगह रूट x आ जाएगा स्क्वायर, तो ये sin इनवर्स x वाला फार्मूला लगा दिया और x के प्लेस पे रूट x लिख दिया। नंबर 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x इंटू 1/2 रूट x। ये रूट वाले जो दोनों टर्म्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो रूट के अंदर आ जाएगा x इंटू 1 माइनस x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, जैसे x माइनस x, ठीक है। तो ये dv dx की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी dy dx इज इक्वल टू du dx प्लस dv dx, और दोनों की वैल्यूज हम इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dy dx हो जाएगा sin x होल रेज पर x टाइम्स x cot x प्लस log sin x प्लस फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस x, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका आंसर हो गया। तो पहले फंक्शन को u सपोज कर लीजिए और दूसरे को v, इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, वेयर u इज इक्वल टू x इज पर x cos x and v is equal to x square plus 1 divided by x square minus 1। अब इसमें log लगाइए, तो log u, क्योंकि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है, तो log of x रेज पर x cos x, जो पावर है x cos x वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये log x बचेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डिफरेंशिएशन 1 upon u, फिर u का डिफरेंशिएशन du dx हो जाएगा। फर्स्ट ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा x cos x, और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस फिर सेकंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल लगेगा बेटा?
सर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा उसमें प्रोडक्ट रूल लग x जाएगा। cos x में। तो बस फर्स्ट पे ध्यान रखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो फर्स्ट एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, फिर प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि cos x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो du dx हो जाएगा u टाइम्स u क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस x sin x log x प्लस log x into cos x, log x into cos x। u की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो u की वैल्यू हो जाएगी x इज पावर x cos x। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, इसमें और इसमें cos x कॉमन ले सकते हैं, तो cos x कॉमन लेंगे तो 1 plus log x into cos x माइनस x sin x into log x। ठीक है, ये du dx की वैल्यू होगी। अब dv dx देखिए बेटा, b दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। आप इसको डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x + 0, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका भी 2x - 0, 2x कॉमन आ जाएगा, ये 2x और 2x कॉमन, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 आता है, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 -2, -2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये dv dx की वैल्यू। ठीक है, du dx और dv dx दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करिए और उसमें रिप्लेस कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx हो गया du dx प्लस dv dx, तो du dx हो गया x इज पर x cos x टाइम्स 1 plus log x into cos x माइनस x sin x into log x, प्लस dv dx की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस -4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये प्लस इनटू माइनस को माइनस लिख देंगे। नोट करिए बेटा इसको और बताइए कि 10th क्वेश्चन के बाद और कोई डाउट है? 12th में एक इक्वेशन दी हुई है और उस पे dy dx की वैल्यू पूछी है, प्लस y इज पर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में, अगर हमें dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये भी हमें पता है कि हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बेस और पावर दोनों में वेरिएबल है। लॉग हम लगा नहीं सकते क्योंकि प्लस है बीच में, तो हम इसको नाम दे देंगे u, इसको v और राइट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, वेयर u इज इक्वल टू x इज पर y और v इज इक्वल टू y इज पर x। अब ये बताइए कि हमें इनको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर dy dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग लगाइए, तो log u इज इक्वल टू log x इज पर y, जो कि y log x के इक्वल हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएशन 1 upon u टाइम्स du dx, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy dx, du dx की वैल्यू हो जाएगी u टाइम्स y upon x प्लस log x into dy dx। u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, u की वैल्यू है x इज पर y into y upon x plus log x into dy dx।
ठीक है, अब x रेज पर y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 1 अपॉन x पावर माइनस हो जाएगी 1 y माइनस करोगे तो y माइनस 1 हो जाएगा इनटू y। फिर ये x रेज पर y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x रेज पर y इनटू log x इनटू dy dx। ठीक है, ये du dx की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से dv dx की वैल्यू भी निकालेंगे और दोनों को इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Now b is equal to y raised per x, taking log on both sides, तो log b is equal to log y raised per x, ये हो जाएगा x times log y। इसको डिफरेंशिएट करिए तो log b का डिफरेंशिएशन 1 upon b dv dx। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा था, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएशन 1 upon y into dy dx। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज यानी कि log y एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है x तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो dv dx की वैल्यू हो जाएगी dv dx is equal to b times x upon y into dy dx plus log y। b की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए तो y raised पर x into x upon y dy dx plus log y। y raised पर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा y raised पर x minus 1 पावर माइनस हो जाएगी डिवीजन में into x into dy dx प्लस y raised पर x into log y। ठीक है, ये dv dx की वैल्यू आ गई। dv dx की रिक्वायरमेंट है हमें और du dx की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन du dx हो जाएगा और v का डिफरेंशिएशन dv dx और राइट हैंड साइड में जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो du dx हो जाएगा x रेज़ पर y minus 1 into y plus x रेज़ पर y into log x into dy dx। ठीक है, तो ये dy dx वाला एक टर्म हो गया, हमें dy dx की जरूरत थी, फिर इसमें dv dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो y रेज़ पर x minus 1 into x into dy dx plus y raised पर x into log y। ठीक है, ये जीरो के इक्वल, तो ये इक्वेशन आ गई है और इसमें dy dx वाले दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। तो इन दोनों में से हम dy dx कॉमन निकालेंगे तो जाएगा x रेज़ पर y log x प्लस y रेज़ पर x minus 1 into x, और जिसमें dy dx नहीं है उन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एक तो ये वाला टर्म है x रेज़ पर y minus 1 into y और दूसरा टर्म है y रेज़ पर x log y। इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद किया और राइट हैंड साइड में लेकर, तो राइट हैंड साइड में जाने पे ये नेगेटिव हो जाएगा तो dy dx is equal to minus x raised पर y minus 1 into y plus y raised पर x into log y whole divided by x raised पर y into log x plus y raised पर x minus 1 into x। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये dy dx की वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें एक इक्वेशन दी हुई होती है, उसमें x और y वाले दोनों टर्म्स होते हैं और आपको dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसमें dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या log की रिक्वायरमेंट आपको लगती है कि इसमें log लगाना चाहिए, है ना? तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे log लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रूव करने के लिए आता है कि dy dx में log वाले टर्म्स होने चाहिए
अगर आप dy dx की वैल्यू प्रूव करने के लिए आते हैं और उसमें आपको लॉग का इन्वॉल्वमेंट लगता है, तब ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको लॉग से करें, है ना। तो अगर ये आता है ऐसे ही और कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं आता है तो उसको दो तरह से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। पहले तो ये लॉग के एक्सरसाइज में तो लॉग से ही इसको करते हैं, क्योंकि पावर भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हो जाएगा log xy is equal to log of e raised power x minus 1। उस बेस पे ये मतलब बेस e है, आप इसको बेस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log x प्लस log y, log की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ भी log की प्रॉपर्टी लगाइए, तो x minus y पावर आगे log e बचेगा, बेस e होगा। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि log a to the base a 1 होता है, ये किसी भी कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये e को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो log e to the base e 1 होगा, है ना। तो आप इसको 1 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा x minus y, और ये इक्वेशन अब आपको इस तरह से दिखाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y dy dx, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy dx। dy dx वाले टर्म्स एक तरफ पे आएंगे, प्लस dy dx, और जिनमें dy dx नहीं है उनको एक तरफ ले जाएंगे, तो 1 राइट साइड पे रखेंगे, 1 by x को राइट साइड में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में से dy dx कॉमन निकालें, तो जाएगा 1 upon y plus 1 is equal to 1 minus 1 by x। थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं एलसीएम से, कि y 1 plus y और ये x x minus 1, तो dy dx की वैल्यू हो जाएगी dy dx is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y into x minus 1 divided by x into y plus 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगर हम इसमें लॉग नहीं लगाते तो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। मेथड 2 देखिए, हमको इक्वेशन मिली है xy is equal to e raised power x upon y x minus y। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा e raised power x minus y, फिर x minus y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 minus dy dx। ठीक है, तो dy dx वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, तो x dy dx plus y is equal to e raised power x minus y minus e raised power x minus y into dy dx। तो dy dx वाले टर्म एक तरफ ले आइए और कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से और इसमें से dy dx कॉमन ले लेंगे, तो x ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो e raised power x minus y, और ये हो जाएगा e raised power x minus y minus y, तो dy dx हो जाएगा e raised power x minus y minus y divided by x plus e raised power x minus y, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये ही लाना है तो हम ये आंसर भी ला सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए e raised power x minus y की वैल्यू है xy, तो अगर आप ये टर्म हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, इसकी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, तो e raised power x minus y की वैल्यू डालिए तो ये xy minus y हो जाएगा, x plus xy, ऊपर से y कॉमन आ जाएगा x minus 1, और नीचे से x कॉमन आ जाएगा तो 1 plus y। ठीक है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के साथ ये प्रूव करने के लिए है तो आप ऐसे करेंगे, हो सकता है कि ये प्रूव करने के लिए है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो लॉग एक टेक्निक है जो आपको कुछ फंक्शंस को सिंपलीफाई करता है। ये नोट करिए बेटा, उसके बाद बताइए क्या डाउट है। तो जो फंक्शन हमें मिला है उसको एक नाम दे देते हैं, लेट ये फंक्शन है, इसको हमने नाम दे दिया y, तो y हो गया u into v into w।
अब इसमें हमें रिपीटेड एप्लीकेशन करनी है प्रोडक्ट रूल की, यानी कि एक से ज्यादा बार प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, u इंटू बी को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और w को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं du dx। तो इसमें फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dw dx हो जाएगा। फिर सेकंड को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि u इंटू बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा u इंटू बी इंटू dw dx प्लस w। इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो जाएगा u इंटू बी इंटू dw dx प्लस w इंटू u इंटू dv dx प्लस w इंटू b इंटू du dx। ये टर्म्स आ गए। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले वाला टर्म ये सबसे लास्ट में रखा हुआ तो जाएगा du dx इंटू b इंटू w, फिर dv dx वाला टर्म ये है तो इसको u इंटू dv dx इंटू w लिख देंगे। फिर जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट में लिख देंगे u इंटू b इंटू dw dx और ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से प्रूव करना है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करते हैं। Now y is equal to u into b into w, taking log on both sides। तो दोनों तरफ log लगा दें, ये हो गया बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेकंड मेथड हो गया। लॉग की एप्लीकेशन करिए तो प्रोडक्ट को वो log u प्लस log v प्लस log w हो जाएगा। प्लस में हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/y into dy dx is equal to 1/u into du dx plus 1/v into dv dx plus 1/w into dw dx। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। हमें dy dx को कैलकुलेट करना है। dy dx is equal to y times 1/u into du dx plus 1/v into dv dx plus 1/w into dw dx। और जो y है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y हो जाएगा u into v into w 1/u into du dx plus 1/v into dv dx plus 1/w into dw dx। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा du dx into v into w। मल्टीप्लाई करते हुए रीअरेंज भी कर देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v कैंसिल हो जाएगा तो u into dv dx into w, फिर w कैंसिल हो जाएगा तो u into v into dw dx और लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये जो y है dy dx में, इसमें y की प्लेस हो जाएगा u into v into w और ये भी प्रूव। ठीक है बेटा, ये 18th क्वेश्चन। तो इसमें पैरामीट्रिक फंक्शंस में x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, वो एक इंटरमीडिएट वेरिएबल के साथ रिलेटेड होते हैं जिनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे है जैसे a से b की दोस्ती है, b से c की दोस्ती है, लेकिन a और c आपस में रिलेटेड नहीं। तो ये जो b इंटरमीडिएट वेरिएबल है इसको हम थीटा या t से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कार्टेशियन इक्वेशंस लिख रहा हूँ और यहाँ पे उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख रहा हूँ। एक ही चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, तो ऐसा सर्कल जो जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है एंड रेडियस इज इक्वल टू r। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस में लिखेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन एक नहीं होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है।
तो उसमें x हो जाएगा r cos थीटा और y हो जाएगा r sin थीटा। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं सब कुछ। तो इसमें जो पैरामीटर है वो क्या है, थीटा है। पैरामीटर इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा जो है वो इन दोनों को पहचान कराएगा। तो अगर आप थीटा को एलिमिनेट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से sin थीटा की, और फिर cos स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली। इससे ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, तो थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट थीटा। थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालिए, x बाई आर हो गया, sin थीटा की वैल्यू निकालिए, y बाई आर हो गया, और फिर इसको यूज कर लीजिए एलिमिनेशन के लिए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अगर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है तो आप कार्टेशियन इक्वेशन में वेरिएबल, ये जो इंटरमीडिएट वेरिएबल है थीटा, यानी कि पैरामीटर को एलिमिनेट करके आप ये वाली इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है तो फिर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी। इससे ऐसे पैरामीट्रिक इक्वेशन हम सोच के नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या फर्क होता है। कार्टेशियन इक्वेशन में x और y डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, है ना, और पैरामीट्रिक इक्वेशन में x और y किसी इंटरमीडिएट वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड होते हैं, उनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि जो पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है डिफरेंशिएशन करना। जैसे ये ले लेते हैं, x की वैल्यू r cos थीटा दी गई है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, और y दिया हुआ है r sin थीटा, और हमें dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको बोलेंगे ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए और ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। बड़ा सिंपल है, x क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो हम x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे x इज इक्वल टू r cos थीटा दिया हुआ है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो r तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू r sin थीटा है तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy d थीटा आ जाएगा। r कांस्टेंट है और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो हमने x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है dy dx। तो इन दोनों के साथ क्या किया जाए कि आप dy dx निकाल सको, इन दोनों को कैसे अरेंज करें कि dy dx की वैल्यू आ जाए। क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस के साथ अगर आपको dy dx निकालना है तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो ये dy d थीटा ऊपर आ जाएगा और dx d थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये d थीटा से d थीटा कैंसिल होकर dy dx के इक्वल हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया, dy d थीटा की वैल्यू होगी r cos थीटा और dx d थीटा की वैल्यू होगी माइनस r sin थीटा। ये r से r कैंसिल हो जाएगा तो dy dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस cot थीटा। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है, आपको दो इक्वेशंस मिलेगी, यानी कि एक x की वैल्यू मिलेगी, या तो थीटा वेरिएबल होगा पैरामीटर या t वेरिएबल होगा, यानी कि या तो आपको x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। तो आपको फिर होमवर्क में करना है बेटा एक्सरसाइज 5.6 विद एग्जांपल्स। तो डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस ही समझ लीजिए इसको एक तरह से, बहुत आसान एक्सरसाइज है।
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको फिर से रिवाइज कराएगी एक्सरसाइज, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो आप ना चाहते हुए भी आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी चीजें रिपीट होंगी कि एक एक चीज कम से कम आप 10-10, 15-15 बार कर लो। तो थोड़ा भी मन लगा के अगर करोगे तो सारे फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे।